हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित सिंह है और अंकित क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ये वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। और अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम है, तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बोलिए और हम उसका रिप्लाई करके आपका उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है, आवेशी चालकों के संयोजन पर आवेशों का पुनर्वितरण तथा उभयनिष्ठ विभव। तो चलिए देखिएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, दो चालकों को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उनके कारण आवेश का क्या होगा, वितरण होगा और उसके कारण हम क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे। तो देखिएगा, माना हमने दो चालक कौन कौन सा, ए और बी ले लिया। दो चालक ए और बी हमने ले लिया। ये दो चालक हैं हमारे ए और बी, जिनकी धारिता क्या है, C1 व C2 है, जिस पर आवेश क्या है, Q1 व Q2 है, जिसके कारण इस पर विभव क्या होगा, V1 और क्या होगा, V2 होगा। बात में आ रहा है, यही हमने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिएगा क्या कह सकते हैं, क्या Q1 बराबर हम C1 और V1 कह सकते हैं और हम Q2 बराबर क्या कह सकते हैं, C2 और V2 कह सकते हैं, है ना, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए, अगर हम इन दोनों बॉडीज़ पर कुल आवेश निकालें, ठीक है, क्या निकालें, कुल आवेश निकालें, तो कुल क्या आवेश होगा, देखिएगा, चालकों पर कुल आवेश। तो कुल आवेश क्या होगा हमारा, उसको हमने कैपिटल क्यू मान लिया, तो इन्हीं दोनों को जोड़ना होगा हमें। क्या आ गया, Q1 प्लस क्या आ गया, Q2। अब इन दोनों का मान पुट कर देते हैं, क्या जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2। तो जो हमारा Q आ जाएगा वो क्या जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हें एक ऐसे तार से जोड़ रहे हैं जिसकी नगण्य धारिता है। बात समझ में आ रहा। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों चालकों को हमें एक ऐसे तार से, यहाँ थोड़ा छोटा बनाना पड़ जाएगा कम यहाँ पे, तो हम इन दोनों चालकों के एक ऐसे तार से जोड़ते हैं जिसकी धारिता क्या हो, नगण्य हो। इसका मतलब ये है उस तार में चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता हो वो क्या है, एकदम नगण्य है, यानी कि बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी स्थिति है। अब इनको क्या कर रहे हैं, इन दोनों को एक ऐसे नगण्य तार से जोड़ते हैं जिसकी आवेश कैपेसिबिलिटी क्या है, कम है, यानी कि उसमें आवेश क्षमता कम है। ये हमारा C1 है और ये हमारा क्या है, C2 है, क्योंकि धारिता तो वही रहेगा, लेकिन जैसे इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो इन पर जो आवेश आ जाएगा वो हमने Q1 डैश मान लिया, Q2 डैश मान लिया, ठीक है। और इन दोनों को उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, जरा समझिएगा एक बार फिर से। अगर हम इन दोनों चालकों A और B को किसी नगण्य धारिता वाले तार से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। जब हमने विभव पढ़ाया था तीसरे चैप्टर में, तो हमने बताया था कि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो अगर इसमें से अगर A1 का आवेश ज़्यादा है तो कहाँ जाएगा, B1 में आवेश जाएगा। अगर B1 का आवेश ज़्यादा तो कहाँ आएगा, A1 में। यानी कि जब इन दोनों को हमने जोड़ा तो इन पे अलग अलग आवेश का क्या होने लगा, वितरण। अगर अब देखिए, अगर Q पे ज़्यादा है, अगर A पे ज़्यादा है आवेश है, ठीक है, तो इसमें कम होगा और वो जाएगा कहाँ, B में जाएगा, यानी कि B में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इनके दोनों के आवेशों के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। बात में आ रहा। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ से, देखिएगा, अब यदि चालकों को नगण्य धारिता वाले तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। देखिए हमने क्या कहा, अगर चालक A और B को किसी नगण्य धारिता वाले तार से क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा, जिसके कारण दोनों बॉडीज में आवेशों का क्या आ जाएगा, डिफरेंस वैल्यू आ जाएगी। तो हमने उसे क्या मान लिया, Q1 मान लिया और Q2। अब क्या मानेंगे,
देखिएगा यहाँ से एक लाइन हम यहाँ और लिख सकते हैं, जब चालक ए और बी को क्या करते हैं हम तार से जोड़ते हैं तब उनका उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाता है, वी हो जाता है। आप एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ से हम क्या कहने वाले हैं देखिएगा, तब यहाँ से क्या निकलता है हमारा, जो हमारा आवेश होगा यानी कि बॉडी ए पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, Q1 डैश इक्वल टू क्या होगा, C1 V होगा, और Q2 डैश क्या होगा हमारा, C2 और क्या होगा, V होगा। बस मेरा अब क्या कहेंगे, संयोजन के पश्चात कुल आवेश। देखिएगा संयोजन के बाद चालक पर कुल आवेश। ठीक है, तो चालक पर कुल आवेश क्या होगा हमारा, क्या हमारा Q डैश इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश होगा। अब सबकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो Q1 डैश इक्वल टू क्या जाएगा, C1 और V आ जाएगा, और क्या जाएगा हमारा C2 V आ जाएगा। कुछ कॉमन है यहाँ से हमारा, क्या यहाँ से V कॉमन है तो V कॉमन कर लेंगे हम, तो क्या जाएगा C1 प्लस C2 और क्या जाएगा V आ जाएगा। बात सुना। अब देखिएगा मैंने आपको पढ़ाया था ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब दोनों पे आवेश जोड़ने के पहले क्या थे, Q था, और जोड़ने के पश्चात क्या हो गया, Q डैश हो गया। लेकिन ये आवेश कहीं गया नहीं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हुआ है, हस्तांतरण, यानी कि ज्यादा आवेश वाली बॉडी से कम आवेश वाले बॉडी की तरफ आवेश गया पर खत्म नहीं हुआ। तो हम यहां से क्या कहेंगे देखिएगा, आवेश संरक्षण नियम से क्या कह सकते हैं, देखिएगा संयोजन के पूर्व चालक पर कुल आवेश। ठीक है, और अगला क्या कहेंगे, संयोजन के बाद कुल आवेश, यानी कि संयोजन के पूर्व जितने आवेश थे संयोजन के बाद जो आवेश होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर। तो कह सकते हैं Q बराबर क्या जाएगा, Q डैश। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू है C1 V1 प्लस C2 V2, इसकी वैल्यू है क्या, C1 प्लस C2 और क्या है V, हमें V निकालना था तो V इक्वल टू क्या जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई क्या जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये हमारा आ गया उभयनिष्ठ विभव। अगर हमें अलग अलग बॉडी यानी कि ए और बी पर आवेश निकालना हो तो हम क्या मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो कहाँ से, समीकरण 1 से। देखिएगा समीकरण 1 से क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं जो आवेश हमारा Q1 डैश है वो किसके बराबर है, क्या C1 V के बराबर है। अब C1 V, अब C1 तो हमें पता है लेकिन V हमें नहीं पता, यहाँ से हमने निकाला वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो C1 V का मान पुट कर रहे हैं ऊपर से, क्या जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपान क्या जाएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो जो हमारा Q1 डैश आ जाएगा वो क्या जाएगा C1 और C1 V1 C2 V2 अपान क्या जाएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह हम दूसरे आवेश की बात करें, दूसरे बॉडी पर आवेश, उसका मान हम डायरेक्ट कर सकते हैं Q2 डैश। कैसे, जब Q1 था तो C1 था, जब Q2 डैश बराबर क्या होगा C2 और ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 अपान क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। बस मेरा ये हमारा आ गया, दोनों पे आवेश आ गया। ठीक, यह हमारा क्या आ गया, दोनों बॉडी पर Q1 डैश और Q2 डैश, यानी कि जोड़ने के पश्चात क्या आ गया, आवेश आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालने वाले, देखिएगा जगह है नहीं पर हम साइड में लिख रहे हैं। अगर यहाँ से Q1 डैश और क्या निकाले हम Q2 डैश निकालें तो हम डिवाइड करेंगे, ये सेम सेम है यानी कि V क्या हो जाएगा, अगर इसे डिवाइड कर V कट जाएगा तो क्या आ गया हमारा C1 और C2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम एक लाइन लिख सकते हैं, देखिएगा क्या लिख रहा लाइन, संयोजन के पश्चात आवेशों का वितरण, यानी कि जब इनको आपस में जोड़ दिया तो उनका जो वितरण हुआ, उनकी धारिताओं के अनुपात के
बराबर होता है। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा, अभी बोर्ड छोटा है। ठीक है, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, जैसे ही हमारा लॉकडाउन हटेगा ये बोर्ड बड़ा कर दूंगा, फिर ज़्यादा ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तब ये कम कम में लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा? तो आप इसे लिख लीजिए। क्या काम ने, अगर इन्हें हम जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने के पश्चात जो इन पे क्या होगा, आवेश होगा, वो इनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देखिएगा, हमारा अगला टॉपिक है चालकों के विभव में परिवर्तन। ठीक है, तो चालकों के विभव में परिवर्तन का मतलब है, तो देखिएगा हम क्या कह रहे हैं, माना संयोजन के पूर्व जो हमारा V1 था वो ज़्यादा था V2 से, यानी कि पहली वाली बॉडी का विभव ज़्यादा था और दूसरी वाली बॉडी का विभव क्या था, कम था। ठीक है, तब चालक A के विभव में कमी तथा चालक B के विभव में वृद्धि होगी। इसका मतलब ये है, देखिए अगर हमने चालक A का विभव हमने क्या माना है, V1 जो है किससे, V2 वाले से क्या है, ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है अगर आवेश का वितरण हो रहा तो इसका विभव क्या होगा, कम होगा, और उसका ज़्यादा होगा, तभी तो इनका कॉमन उभयनिष्ठ विभव भी आएगा। बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तब देखिएगा चालक A के विभव में परिवर्तन क्या आता है। देखिएगा चालक A के विभव में परिवर्तन, तो पहले परिवर्तन को हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा V से दिखाते हैं। ठीक है, पहले क्या था उसका विभव, क्या उसका विभव V1 था, अब घटा क्या V घटेगा और दूसरे वाले का V बढ़ेगा, तभी तो बराबर होगा। चलिए, ये कन्फ्यूजन है, अब इस कन्फ्यूजन को कुछ इस तरह दूर करते हैं। मान लिया हमारे पास दो वाटर टैंक है। ठीक है, वाटर टैंक है, ये पहले वाले में जो पानी भरा है वो कितनी ऊंचाई तक, H ऊंचाई तक पानी क्या हुआ है, भरा है, और दूसरे वाले में जो भरा है ये H1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, H2 मान लिया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इन पाइप को, इन दोनों टंकियों को जब आपस में हम जोड़ देते हैं किसी पाइप से, ठीक है, तो इनका जो लेवल है वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी कि पहले ये क्या था, पहले हमारा ये H था, H तक पानी भरा हुआ था, लेकिन जैसे इन दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक है, इसका जो लेवल है वो कितना लेवल नीचे आ गया, क्या H लेवल नीचे आ गया, और उसका जो पानी था यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक था, तो उसका जो लेवल बढ़ा वो कितना बढ़ गया, क्या H लेवल बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, बढ़ गया ना। तो यानी कि जितना पहले वाले में कमी होगी उतना ही दूसरे वाले में क्या होगी, क्या वृद्धि होगी, होगी नहीं होगी, होगी ना, बस वही हम बताना चाह रहे हैं। तो पहले वाले आवेश में जितना कमी हो रहा है दूसरे वाले में उतना विभव क्या होगा, जुड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले में विभव जितनी कमी होगी वो दूसरे वाले में जाकर जुड़ के बराबर हो जाएगा, जिससे दोनों का विभव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, अब हमें V1 का मान पता है, क्या पता है, हमने क्या निकाला था, क्या हमने C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 निकाला था। अब इनको सॉल्व कर लें, क्या जाएगा हमारा C1 प्लस C2 आ जाएगा, इन 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे ही, अब पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा C1 V1 और V1 और क्या जाएगा C2। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या जाएगा हमारा C1 V1 और प्लस माइनस माइनस C2 और क्या जाएगा V2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ कटने वाला है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो डेल्टा V इक्वल टू कितना जाएगा, ये किसकी बात कर, A की बात कर, तो VA लिख दे रहा हमने। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पे V1 C2 और ये माइनस V2 C और बटे क्या आ गया हमारा C1 प्लस C2 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया, कुछ कॉमन तो नहीं है इसमें, ये V2 कुछ का, हाँ का क्या कॉमन है यहाँ पे, C2 कॉमन है, तो C2 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो C2 जैसे ही कॉमन करेंगे आ जाएगा V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने किसके निकाल लिया, A के लिए निकाल लिया। ठीक है, ये इसको लिख देते हैं यहाँ पे C1
प्लस C2, यानी कि A के विभव में परिवर्तन। आप किसके निकालेंगे? B के विभव में परिवर्तन। तो देखिएगा चालक B के विभव में परिवर्तन, तो उसको हमने दिखाते कैसे? डेल्टा V क्या होगा ये? क्या V माइनस V2 होगा? भाई बढ़ गया था पूरा नीचे से ऊपर तक लेवल, और इतना नीचे लेवल घटाएंगे तो क्या जाएगा हमारा V1 V माइनस V2। अब सबके वैल्यू पुट कर देंगे। इसका मान हम जानते हैं ऊपर क्या है, हमने निकाला ही है, ऊपर था यहाँ पे क्या है? C1 V1 और प्लस C2 V2, ठीक है। और नीचे क्या? C1 प्लस C2 और माइनस क्या आ गया? V2। अब फिर इनका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा हमारा? C1 प्लस C2 आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो C1 और क्या जाएगा? V1 और क्या आ गया? C2 और V2। यहाँ 1 से इसे डिवाइड करेंगे और पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस V2 C1 और माइनस C2 और V2, ये दोनों आपस में क्या हो गया? कट गया। तो कुछ कॉमन है, जो कॉमन है उसे हम क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो हमारा क्या आ गया? डेल्टा, ये बी की बात कर रहे हैं, डेल्टा V B। तो क्या गया हमारा? देखिएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा C1 V1 माइनस V2 C1 बटे क्या जाएगा हमारा? C1 प्लस C2। तब यहाँ से कुछ कॉमन है, देखिएगा डेल्टा VB क्या कॉमन है? यहाँ से C1 कॉमन है तो क्या जाएगा? V1 माइनस V2 अपान क्या जाएगा? C1 प्लस C2 आ जाएगा, ठीक है। हमने ये निकाल लिया। तो देखिएगा अगर हम क्या निकालें? डेल्टा VA निकालें और डेल्टा VB निकालें, ठीक है। तो क्या होगा? C2 ऊपर है तो C2 हमने लिख दिया और C1 नीचे है, C1 नीचे, हमने C1 नीचे लिखा। और ये दोनों क्या है? सेम है, इसलिए क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिएगा संयोजन के पश्चात क्या कह सकते हैं? संयोजन के पश्चात चालकों के विभव में परिवर्तन उनके धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। ये अब नोट कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है संयोजन में ऊर्जा की हानि। इसका मतलब क्या है? जब चालक A और चालक B को हम आपस में क्या कर देते हैं? किसी नगण्य धारिता वाले तार से जोड़ देते हैं तो हम जानते हैं आवेश का क्या होने लगता है? प्रवाह होने लगता है, यानी कि चालक से दूसरे चालक में आवेश का क्या होने लगता है? प्रवाह। और एक कब होगा? जब एक बॉडी का विभव उच्च होगा और दूसरे बॉडी का विभव क्या होगा? निम्न। तो आवेश हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। बात समझ में आ रहा? तो अब यहाँ से तब आवेश का एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जाने में क्या होगा? कार्य होगा, और वही कार्य क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। बात समझ में आ रहा? तो अगर आवेश एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है तब क्या होगा? उनकी ऊर्जा में कमी आएगी। तो हमने आपको बताया था, देखिएगा हमने क्या लिखा है कि आवेशी चालकों के संयोजन पर उनमें विद्युत स्थिति ऊर्जा की क्या आती है? कमी आती है, ठीक है। यदि चालकों की धारिता क्या हो? C1 और C2 और उन पे विभव क्या हो? V1 और V2 हो, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं? संयोजन के पूर्व कुल ऊर्जा, संयोजन के पूर्व कुल ऊर्जा, उसको नाम दिया हमने क्या? U1, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? क्या 1/2 C1 V1 स्क्वायर के बराबर होता है और 1/2 C2 V2 के स्क्वायर होगा। पास में हमारा कुल ऊर्जा का मतलब बॉडी A का और बॉडी B, यानी कि कंडक्टर A और कंडक्टर B का हमने टोटल ऊर्जा क्या कर लिया? जोड़ लिया। तो कह दिया इस पूरे चालक का, यानी कि इस पूरे चालकों की कुल ऊर्जा हमने लिख दिया। कब है ये ऊर्जा? संयोजन के पूर्व, जब इनको नहीं जोड़ा था, ठीक है। अब देखिएगा अब हम निकालेंगे संयोजन के बाद, ठीक है। संयोजन के बाद कह सकते हैं चालकों की कुल
ऊर्जा, ठीक है, यहाँ भी लिख लीजिएगा चालकों, ठीक है। तो चालकों की कुल ऊर्जा क्या होगी, इसको हमने नाम दे दिया U2। वो किसके बराबर होगा, 1/2 C1, क्योंकि जोड़ने के पश्चात उनका जो विभव है वो क्या हो जाता है, हमारा उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। तो क्या होगा 1/2 C1 और V का स्क्वायर, और दूसरा क्या होगा 1/2 C2 और V का स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ से कुछ कॉमन है, 1/2 कॉमन है और C1 प्लस C2 और क्या लिख दिया हमने V का स्क्वायर। अब देखिएगा जोड़ने के पहले उनमें ऊर्जा ज़्यादा थी और जोड़ने के पश्चात उसमें ऊर्जा का क्या आ गया, कमी आ गया। तो देखिएगा ऊर्जा में हानि, तो देखिएगा ऊर्जा में जो हानि होगा वो किसके बराबर होगा, उसको हमने दिखा दिया डेल्टा U से। वो किसके बराबर होगा, पहले ऊर्जा ज़्यादा थी तो हमने लिख दिया U1। अब इतनी बच गई, इतनी ऊर्जा क्या हो गई, बच गई। तो कितना खर्चा हुआ, तो इस यानी कि U1 में से अगर U2 हम घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है, कितनी ऊर्जा खर्चा हो गई। अगर हम U2 में से अगर हम U1 में से U2 को घटा दें, ये कौन सी ऊर्जा थी, जो जोड़ने के पहले थी, और ये कौन सी ऊर्जा है, जोड़ने के पश्चात बच गई है। बात समझ आ रहा है। अब कितनी ऊर्जा खर्च हुई, तो अगर हम U1 में से U2 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी ऊर्जा खर्चा हुई, ठीक है। अब सबकी वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो U1 का मान कितना है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर और प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। अब माइनस क्या जाएगा हमारे पास 1/2 C1 प्लस C2 और ये V2 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ड्यू इक्वल टू क्या सब में 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन कर लिए तो क्या बच जाएगा यहाँ पे C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस क्या बच जाएगा C1 प्लस C2 और V स्क्वायर का हमने मान निकाला था, क्या निकाला था C1 V1 प्लस C2 V2 अपान क्या निकाला था C1 प्लस C2 निकाला था का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि V का स्क्वायर तो V का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं इसको, उसके बाद हम इसका डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे। C1 प्लस C1 और V1 का स्क्वायर और ये C2 और V2 का स्क्वायर माइनस ये क्या लिखा हुआ है C1 और ये C2 लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर ये ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, C2 का स्क्वायर कर, और नीचे क्या कर सकते हैं C1 प्लस C2 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। इसके एक पावर से इसका एक पावर कट जाएगा, एक पावर बच जाएगा। तो देखिएगा डी डेल्टा U इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 और क्या गया हमारे पास C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और माइनस क्या जाएगा C1 V1 और यहाँ पर C2 V2 का होल स्क्वायर बटे क्या जाएगा हमारे पास C1 और प्लस क्या जाएगा C2। अब देखिएगा इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि सॉल्व थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए डायरेक्ट फार्मूला आपके किताब में भी नहीं होगा। U इक्वल टू 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, ये हमारा आ गया इसका मेन फार्मूला। यानी कि जब इन दोनों चालकों को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के पश्चात जब आवेश का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हस्तांतरण होने लगेगा तब ये ऊर्जा का क्या आ गया, हानि आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ भी कहीं भी नेगेटिव आने का चांस नहीं है, तो जो हमारा DU है ये हमेशा हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम ये कह सकते हैं चालकों के संयोजन में ऊर्जा की क्या होगी, हानि होगी, हानि होगी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए।